भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, राजस्थान के जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक का एक सबूत आपके सामने दिख रहा है। सड़क से गुजर रही एक अपनी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन थी, जिन पर आवारा पशुओं ने हमला कर दिया और बहन गंभीर रूप से वहां पर घायल हो गई हैं। इस संबंध में हमारे पास एक ये तस्वीर, एक पूरा वीडियो है, जिसको प्रदीप भाई जी हैं, उन्होंने जो है फेसबुक पर पोस्ट किया था। इधर बात करते हैं यहां पर अगली जानकारी की तरफ आप सबको ले चलते हैं, और बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आपको देनी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जो भाई बहन पहली बार ऑल इंडिया चैनल पर आए हैं, वो चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी आल पर दबा लें। इन दिनों बहनों, जब आप पोस्टर ट्रैकर पर किसी लाभार्थी की फीडिंग करती हो, तो आपको इस तरह से, या फिर उसको वेरिफिकेशन उसका करती हो, तो इस तरह से यहां पर लिख करके आता होगा कि आधार वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस और प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। तो यहां पर इस तरह से सबको ये एक नोटिस टाइप का शो करता है और हरा हरा एक टिक आता है। लेकिन उसको जब आप बैक टू होम करती हैं, उसके बाद में जिस भी लाभार्थी को आप वेरीफाई करना चाहती हैं, वो वेरीफाई तुरंत का तुरंत नहीं होता, और शायद बाद में भी ना होता हो, क्योंकि यहां पर तो इसका यही कहना है कि थोड़ी देर बाद जो यहां पर जो है ट्राई करें यानी चेक करें। तो इसके बारे में यहां पर दिया है, तो वेरिफिकेशन जो आपने किया है वो प्रोग्रेस में है, ऐसा इनका यहां पे कहना है। तो ये ऊपर से ही खराबी है पोस्टर ट्रैकर पर, जिसके कारण ये चीजें आ रही हैं। अब बात करते हैं प्रतिभा जाधव बहन की, जिन्होंने कहा है, नमस्कार भाई, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जून महीने का मानधन अभी तक नहीं मिला है। तो महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय की समस्या का इन दिनों सामना करना पड़ रहा है। जून महीने का मानदेय अभी उनको नहीं मिला है, और यहां पर जुलाई उनकी 15 बीत गई है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको पिछले कई कई महीनों का अभी तक पैसा नहीं मिला है। ऐसे भी बहुत से राज्य हैं। महाराष्ट्र में तो खैर कम से कम आपका जून का ही बकाया है, लेकिन बहुत से राज्य हैं जहां पर कई कई महीनों का बकाया है। तो इस बारे में सभी राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए और समय से पैसे का भुगतान करना चाहिए। वहीं सुनीता सिंह बहन है, इनका एक मैसेज आया है, अगर सम्मान पत्र से घर के खर्चे पूरे हो जाएं तो जॉब करने की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर आप लोग सोचिएगा, गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है, सभी बहनों को अच्छा काम करने के लिए सम्मान पत्र दे देती है, लेकिन भारत सरकार के स्तर से उनके अच्छे कार्य पोस्टर ट्रैकर के काम के आधार पर 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो नहीं भेज पा रहे हैं। और यूपी सरकार तो अन्य भी तरह के ऐसे ही प्रोत्साहन 1500 राशि देने का उन्होंने जो है यहां पर प्रावधान कर रखा है। बावजूद इन चीजों के बहनों को सम्मानित करते हैं, सम्मान पत्र देते हैं, लेकिन उनको वो 1500 और 500 के राशि मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आवश्यकता ही ना पड़े, और भाई पेट भरने को रोटी चाहिए, सम्मान पत्र के टुकड़े नहीं चाहिए। तो पेट किससे भरेगा, रोटी से भरेगा। तो प्रशासन यहां पर रोटी का इंतजाम करे और बहनों की मेहनत को देखते हुए उनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण कराने के लिए कम से कम एक आज की जनरेशन महंगाई के हिसाब से उनको पैसा दे। इधर बात करते हैं यहां पर संगीता तोमर बहन की, जो आगरा से आती हैं। उन्होंने कहा, जैसे कि आप लोग जब भी लाभार्थी फीडिंग करती हैं तो इस तरह से डिलीट वाले ऑप्शन में जो चला जाता है, और इसमें इस तरह से लिख करके आता रहता है कि बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिट। तो यहां पर आप नीचे देखिएगा, बहन ने कुछ लिख करके भेजा है, भैया जी ये चंदन सिंह सहायका का बेटा है, हेमलता है, ये भी जो है गांव में ही रहती हैं, फिर भी डिलीट में शो कर रही हैं। उस दिन हमने कहा था कुछ ऐसे तो लाभार्थी नहीं है जो आपके प्रवासी की श्रेणी में आते हो, यानी यहां भी रहते हो और अन्य किसी राज्य में रहते हो और वहां पर भी लाभ उठाते हो, क्या इस कारण तो यह समस्या नहीं आती है। तो बहन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लाभार्थी इनके गांव में ही रहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उधर गर्भवती वाली कैटेगरी में भी शो कर रही हैं, आधार वेरीफाई हो जाता है लेकिन हरी पट्टी नहीं हो रही, यानी हरी वाला जो टिक है वो नहीं हो रहा है। पोस्टर ट्रैकर पर इस तरह की समस्या है। तो 15 जुलाई तक सभी
वाली बहनों को कैसे वेरीफाई उन चीजों को वो कर पाएंगी, तो इस बारे में काफी समस्या है। तो आप सब बहनों को बताया भी है, आधार की समस्या के कारण चीजें हो रही हैं, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका बहुत पहले बताया गया था कि जो है उनको डिलीट करो, दोबारा से जो है नए लाभार्थी के आधार पर फीडिंग करो, और फीडिंग में उनके अभिभावक का, माता पिता का आधार लगा करके और उनका नाम डाल करके जब आप करेंगी तो फीडिंग हो जाएगी। चूंकि अब यहां पर विभाग के स्तर से जो एक नया आदेश आया था जिसमें बोल दिया गया, मना कर दिया गया है कि जो है नया कोई भी जो है यहां पर लाभार्थी जब आप या जोड़ेंगे या पुराना भी जब वेरिफिकेशन करेंगी तो मां बाप का आधार, अभिभावक का आधार नहीं पड़ेगा, लाभार्थी यानी बच्चे का खुद का आधार पड़ेगा, तो किसी और का ना डालिए। इसके बारे में मना भी किया गया, साफ साफ शब्दों में कहा गया। तो इसलिए अब यहां पर काफी जो है शंकाएं बनी है। प्रशासन विभाग को चाहिए कि सबसे पहले आधार बनाने वाला कार्य इस पर जोर दिया जाए। इधर बात करते हैं हम लोग बिहार सरकार की, और बिहार सरकार में निदेशालय से एक ये सरकारी आदेश जारी हो चुका है, और आइए इस आदेश पर थोड़ा चर्चा करते हैं। 13 जुलाई को यह आदेश जारी हुआ है और सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार की तरफ से है। सभी जिला पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा गया है, और आप सबको बता दें कि यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन जो मार्गदर्शिका है 2016 की, उसकी संशोधित जो मार्गदर्शिका है यहां पर दिनांक 25/5/2018 की कड़िका में 10वें संशोधन के संबंध में। और यहां पर जो संशोधन हुआ भी है वो आप अगर एक बार में पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, हम आपको समझाते हैं क्या संशोधन हुआ है। तो चयन में आ रही समस्या दिव्यांगता संबंधी ये वाला प्रावधान से जुड़ा लेटर है, ध्यान देना। तो विधवा एवं दिव्यांग जिसकी दिव्यांगता 40% होनी चाहिए, जो मेधा अंक के प्रतिशत में 5 अंक जोड़कर मेधा अंक की गणना की जाएगी। तो विधवा और दिव्यांग जनों को जो भी यहां पर वरीयता टाइप का मिलता है, अंक जो मिलते हैं उसके बारे में है। इधर संशोधित होकर के क्या है, विधवा एवं दिव्यांग जिनकी न्यूनतम दिव्यांगता 40% होनी चाहिए, जो मेधा के अंक के प्रतिशत में 5 अंक जोड़ करके मेधा अंक की गणना की जाएगी। तो बाकी सब सेम है, बदला क्या है, इसमें था जिसकी दिव्यांगता 40% जो है होनी चाहिए, यानी जिसकी दिव्यांगता 40% होनी चाहिए। यहां पर क्या है, जिसकी न्यूनतम दिव्यांगता यानी कम से कम तो 40 होनी चाहिए, और इससे अगर कम है तो वो दिव्यांग नहीं होगा, विधवा या इस तरह की श्रेणियों में जो भी है। तो ये थोड़ा सा प्रावधान है, यहां पर न्यूनतम बस शब्द जोड़ दिया गया है। इधर बात करते हैं, आगे ले चलते हैं और आपको बता दें कि वरुण देवी बहन आती हैं झारखंड के रांची से, और झारखंड में वहां से उन्होंने जानकारी भेजी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी को ज्ञापन सौंपती आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की सेविका सहायिका बहनें। तो झारखंड में 9 सूत्री मांगों को लेकर के 5 जुलाई से आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शनरत हैं, और जहां से आप लोगों को हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं, बहनें अपना ज्ञापन सौंप रही हैं और धरना अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बीना सिन्हा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद, प्रदेश अध्यक्ष संयोजक श्री रामचंद्र पासवान और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा देवी, रांची जिला अध्यक्ष श्रीमती रेशमा और केकरेकट्टा वगैरह, इस तरह से काफी लोग यहां पर मौजूद रहे हैं, और यहां पर सभी लोग वहां पर शामिल रहे हैं और ज्ञापन वहां पर सौंपा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहां पर कुसुम तिवारी बहन आती हैं गोंडा से, और इन्होंने अपने आप स्वयं से श्रीमान सेवा में थाना अध्यक्ष प्रभारी महोदय कौड़िया बाजार गोंडा को एक ये अपना लेटर दिया है लिख करके, जिसमें उन्होंने कहा है, सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी आंगनबाड़ी केंद्र बिछुड़ी फर्स्ट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है, और बिछुड़ी के मजरा हुलिया निवासी मंगल प्रसाद तारा देवी का बच्चा आशीष, जिसकी जन्मतिथि 22/9/2017 है, 4 वर्ष 10 माह, जो कि लाभार्थी के पास श्रेणी में वो अब नहीं है, यानी पढ़ने आता नहीं है, 4 साल के ऊपर का ऐसे हो चुका, 4 साल 10 माह का, और पढ़ने आता नहीं है, रजिस्टर में पंजीकृत वगैरह नहीं है, नहीं रजिस्टर में, जब पढ़ने नहीं आएगा तो रजिस्टर में पंजीकृत नहीं होगा। सारे साक्ष्य इनके पास हैं, आंगनबाड़ी के पास। ऐसी अवस्था में शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर गलत दुरुपयोग किया गया है, वह सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से लाभार्थी जो अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाने के लिए भेजते भी नहीं है, और उन सबको राशन पानी चाहिए होता है, और इस लालच में वो आकर के फर्जी की शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर करते रहते हैं। तो इस तरह से और भी बहनों के सामने समस्याएं आती होंगी। तो बहन ने कहा कि इस बारे में थोड़ा शिकायत जो भी भेजी, इस पर जो है कार्रवाई करें। तो इस बारे में उन्होंने एक ये लेटर लिख करके भेजा है। अब कितना गलत है वो लाभार्थी, उसके घर वाले जब सोचो कि उनका बच्चा तक पढ़ने नहीं जा रहा है, अपने बच्चे को और कहीं भेज रहे हैं, और राशन पानी पाने के लिए वो झूठी शिकायत किसी कार्यकर्ता की कर रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने जाए, राशन ना मिले, तो आपके पास अधिकार है शिकायत करने का, आप करिए, खुशी खुशी करिए। लेकिन अगर आपका बच्चा भी नहीं है, बच्चा है भी तो पढ़ने नहीं जा रहा है, और फिर भी आप किसी की शिकायत करें, तो ये आपकी आपसी रंजिश हो सकती है। आगे बात करते
करते हैं, यहाँ पर उमा देवी बहन आती है सिद्धार्थनगर से और उन्होंने सीडीपीओ जो डुमरियागंज के हैं उनकी तरफ से जारी एक इस तरह से मैटर टाइप का भेजा है, जिसमें लिखा है समस्त आंगनबाड़ी वर्कर डुमरियागंज, आप लोग संभव अभियान के तहत पोषण ट्रैकर पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की लंबाई, ऊंचाई, वजन की फीडिंग का कार्य आज ही पूर्ण कर लें। फीडिंग के आधार पर तेल, दाल, दलिया का आवंटन होगा। जिस आंगनबाड़ी केंद्र की फीडिंग नहीं होगी उस केंद्र का तेल, दाल आना बंद हो जाएगा। जिस वर्कर को फीडिंग कार्य करने में समस्या आ रही है वह सुपरवाइजर से बात करें। तो ये अच्छी बात है, आप सभी बहनें जिनको भी समस्या है किसी काम में आए तो अपने विभागीय अधिकारियों से भी जरूर तालमेल बैठाएं, उनको समस्या बताएं ताकि आपकी समस्या समाधान हो जाए। इधर बात करते हैं, यहां पर मानिकपुर विधानसभा से एक 14 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में मानिकपुर विधानसभा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कहा है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या दिया हुआ है 4/7/2022, इसके द्वारा मतदाता सूची को आधार से जोड़ने तथा पुनरीक्षण कार्य हेतु तिथि निर्धारित की गई है और इस संबंध में 20 जुलाई को तहसील मऊ के संबंधित बीएलओ का मीटिंग प्रशिक्षण वहां पर प्रदान किया जाएगा। तो जो आंगनबाड़ी बहनें वहां पर बीएलओ वर्कर हैं उन सबको 20 जुलाई को 2 बजे तहसील मऊ के सभागार कक्ष में उपस्थित होना है। आप सबकी मीटिंग होगी, बीएलओ को उस मीटिंग में पहुंचना है। तो इस बारे में यहां पर जानकारी आई है और इस बारे में बहन आती है जिनका नाम है उषा चित्रकूट से। बहन ने कहा भी है, लीजिए भैया जी काम और भी जो है यहां पर आ गया है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से कुछ मैसेज था। बाकी अब ये बिहार सरकार से एक और लेटर आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार से 4 जुलाई को निदेशक जी का एक लेटर जारी हुआ था जो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया था। दिनांक 20 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी सामाजिक अंकेक्षण का कार्य होना है। ये पिछले महीने होना था लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन अब ये बिहार में होने वाला है 20 तारीख को। तो उसके लिए आप सबको पहले भी सूचना दे चुके हैं, आदेश भी हम पहले दिखा चुके हैं, प्रपत्र में जो लिखा है वो सब भी हम दिखा चुके हैं और जिले का नाम, परियोजना का नाम, स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या, कितने केंद्र पर सामाजिक अंकेक्षण संपन्न हुआ, कितने केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ और जिन केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ केंद्रवार कारण भी उनका उल्लेख जो है यहां पर करना है। अनुश्रवणकर्ता का मंतव्य भी वहां पर लिखना है। ऐसे ही बिहार सरकार से 4 जुलाई को निदेशालय से एक और लेटर निकला था। यही 20 जुलाई को सामाजिक अंकेक्षण वाले कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर बोला गया था और चूंकि अब ये सब प्रचार प्रसार वाला समय चल रहा है तो मैंने सोचा एक बार और आपको दिखा दिया जाए। बिहार सरकार से ये और लेटर था 4 जुलाई का एक और, जिसमें निदेशक जी ने सामाजिक अंकेक्षण के बारे में ही यहां पर जिक्र किया है जो 20 जुलाई को अभी होने वाला है और इसके संबंध में प्रतिभागी कौन है, एजेंडा क्या रहेगा और बैठक की जो तिथियां है वो सब निर्धारित कर दी गई हैं, जिनमें 16 जुलाई बाल विकास परियोजना अधिकारी लेवल पर, 18 जुलाई महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर लेवल पर और 19 जुलाई सभी सामाजिक अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष और सदस्य में प्रतिभाग करेंगे। इसके बारे में था प्रभात फेरी, दुनियादारी, कैसे सब कुछ होगा। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को सूचित कर दिया था। सारी चीजें, सारे लेटर में जो भी चीजें हैं वो सब दिखाई जा चुकी हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए एक बार इस लेटर को सामने लाए हैं। वहीं बिहार सरकार से 4 जुलाई को एक ये भी लेटर है, 20 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण होगा, इसके संबंध में था। तो यहां पर आप देख सकते हो ऐसे यहां पर एक चीजें आई थी और कई लेटर सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े हुए आपको पहले भी दिखा चुके हैं। राधा कुमारी बहन गोपालगंज से आती, उन्होंने दोबारा